छतरपुर के गुलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम रजपुरा में पिछले दिनों हुई महिला की हत्या के मामले की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। शुरुआत में महिला के पति ने अपने ही परिवार के कुछ लोगों पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या किए जाने का संदेह जाहिर किया था, लेकिन जब पुलिस ने विवेचना की तो मामला कुछ और ही निकला। शनिवार को पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि महिला की हत्या उसके पति के दोस्त द्वारा की गई थी, जो रात के समय गंदी नीयत से घर में घुसा था। जब महिला ने उसका विरोध किया तो आरोपी न सिर्फ महिला की हत्या कर दी, बल्कि उसके 2 मासूम बच्चों पर भी जानलेवा हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 6 और 7 फरवरी की दरमियानी रात अज्ञात व्यक्ति द्वारा गुलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम रजपुरा निवासी हरलाल यादव के घर में घुसकर उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी तथा 4 वर्षीय पुत्र टिंकू यादव और 8 माह की पुत्री प्रिंसी यादव पर जानलेवा हमला किया गया था। 7 फरवरी को मृतका के पति हरलाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अपने ही परिवार के कुछ लोगों पर पत्नी की हत्या तथा बच्चों पर जानलेवा हमले का संदेह जताया था, लेकिन जब पुलिस ने प्रकरण पंजीबंद कर मामले की बारीकी से विवेचना की तो मामला कुछ और ही निकला। शनिवार को जिला मुख्यालय पर पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि उक्त घटना की सूचना मिलने के बाद गुलगंज थाना पुलिस ने मृतका के पति हरलाल यादव की रिपोर्ट पर धारा 302, 307 और 405 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया था। घटनास्थल से मिले भौतिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने रजपुरा निवासी गौरीशंकर पुत्र हिसाबी राजपूत उम्र 30 वर्ष को हिरासत में लिया, जो कि मृतका के पति हरलाल का दोस्त है। जब पुलिस ने गौरीशंकर से पूछताछ की तो उसने वारदात की पूरी कहानी बताकर महिला की हत्या करना तथा उसके बच्चों पर जानलेवा हमला करने की बात को स्वीकार कर लिया है। छतरपुर जिले के थाना गुलगंज अंतर्गत 6 फरवरी की दरमियानी रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी फरियादी हरलाल यादव के द्वारा कि उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, घटनास्थल को सुरक्षित किया और वहां पे ये पाया कि जो उसकी पत्नी थी उसकी मृत्यु हो गई है और 2 जो बच्चे हैं उन पर जानलेवा हमला हुआ है। विभिन्न धाराएं 302, 307 के तहत कायमी की गई। सभी जो घटनास्थल पर साक्ष्य उपलब्ध थे उनकी बारीकी से समीक्षा की गई और जाँच में धीरे धीरे करके जो निकल के आया वो ये था कि मृतका का जो पति है उसका ही जो मित्र था उसने उसके साथ पहले तो दारू पार्टी करी और उसके बाद वहाँ से जब वो निकल के आया तो छत के रास्ते से घटना स्थल पर पहुँचा। वहाँ पे उसने बलात्कार का प्रयास किया और संघर्ष के जो साक्ष्य थे वो भी वहाँ से जब्त किए गए हैं और उसी के तहत आज उसको अभिरक्षा में लिया गया है। हत्या की वजह मुख्य क्या सामने आई? हत्या की जो प्रमुख वजह है वो जो आरोपी है वो महिला के साथ अवैध संबंध बनाने का प्रयास काफ़ी समय से कर रहा था और उस दिन भी उसको यही उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं वो महिला राजी हो जाएगी और कहीं ना कहीं उसके साथ वो संबंध बना पाएगा, पर उसने कहीं ना कहीं उसको रोका, उसको मना किया। उसके बाद उसने और ज़्यादा प्रयास किया और इसी में इसके द्वारा ये घटना कारित की गई।